भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपका जेनेटिक हेयर लॉस है, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर खास करके आपको जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है तो आपको क्या सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, इफ़ यू गो टू डॉक्टर एंड इफ़ यू कंसल्ट देम कि मेरे को बोलोगे कि तुम उनको बोलोगे कि भाई मेरे को हेयर लॉस हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, फिर वो लोग तुम्हारे बालों को चेक करेंगे। अगर लोकल डॉक्टर होगा तो तुम्हारा बाल इतना ज़्यादा चेक नहीं करेगा, थोड़े बहुत फ्लैश लाइट मारेगा एंड बस दवाई दे देगा कि भाई तुम्हें दवाई खाओ, तुम्हारे बाल आ जाएंगे वापस, तुम्हारा हेयर लॉस स्टॉप हो जाएगा। बट इफ़ यू हैव अ जेनेटिक हेयर लॉस, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर ले नॉर्मल हेयर लॉस की। ठीक है, अगर तुम्हारा नॉर्मल हेयर लॉस है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तुम वो चीज़ कंट्रोल में कर सकते हो, तुम्हारी डाइट वाइट से तुम कर सकते हो। अगर डाइट से नहीं हो रहा तो तुम जाके डॉक्टर को कंसल्ट करो कि भाई डाइट से विटामिन पूरी करने के बाद भी मेरे को नहीं हो रहा। अगर आपका जेनेटिक हेयर लॉस नहीं है तो, बट ये जो भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ना, सच बताओ ना, उनका जेनेटिक हेयर लॉस है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अगर तुम्हारा जेनेटिक हेयर लॉस है ना, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं सब दवाई ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, स्टिल मेरे हेयर लॉस अभी भी हो रहा है मेरा। आज भी अगर मैं बाल ऐसे करता हूँ तो मेरे 4-5 बाल निकल के आ जाते हैं, या 2-3 तो आ ही जाते हैं। बाथरूम में टॉवल में तो 4-5 बाल तो मेरे को दिख ही जाते हैं, कंघी करता हूँ तो 2-3 बाल तो टूट ही जाते हैं मेरे। ठीक है, ऐसे भी थोड़ा बहुत हाथ डालता हूँ तो भी मेरे बाल टूट जाते हैं। मेरा पूरा जेनेटिक हेयर लॉस है। ये जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो तुमको बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक नॉर्मल हेयर फॉल हुआ है बिकॉज ऑफ देयर डाइट। एंड तुम अगर देखोगे ना, जितने भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे तुम जितने भी लोगों को देखोगे जो बता रहे हैं कि मैंने ये किया, ये वो किया, ऐसा वैसा किया, कि ज़्यादातर लोग ना सेम चीज़ तुमको बताएंगे। डाइट देखो, वो भी सही बात है कि वही चीज़ है, 4-5 प्रिंसिपल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही 4-5 चीज़ें है। सबसे पहले डाइट है, स्लीप है, ये है, वो है, एक्सरसाइज करो, ये करो, हेयर ऑयल करो, ये करो, वो करो, वो नॉर्मल सी चीज़ है। बट व्हेन इट कम्स टू genetic hair loss, you have to seriously take precautions about that thing. If you have a genetic hair loss, क्योंकि मेरा जेनेटिक हेयर लॉस है। जब मैंने एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करा तब मुझे पता चला फक, मेरे को जेनेटिक हेयर लॉस है, आई एम सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक हेयर लॉस। बिफोर दैट आई वॉज कंसल्टिंग अ वेरी कॉमन डॉक्टर, अ वेरी नॉर्मल डॉक्टर। ओके, मैं बहुत नॉर्मल डॉक्टर के पास जाया करता था। आई यूज टू टेक मेडिसिन फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल लोकल डॉक्टर, तुम बोल सकते हो, हु वॉज अ फैमिली फिजिशियन टाइप डॉक्टर, जिसका क्लिनिक इतना कोई बड़ा भी नहीं था। वो वॉज नॉट दैट प्रोफेशनल। मैं इसी के पास जाया करता था एंड वो मुझे ना भाई, सच बताओ, मुझे झूठा दिलासा दिया करता था। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं अपनी हेयरलाइन को मैं नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी हेयरलाइन को मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी हेयरलाइन ना थोड़ी बहुत मुझे ना अजीब सी लग रही है। थोड़ी मेरे को ना ये हेयरलाइन ऐसी जाती हुई दिख रही है, ऐसी जाती हुई दिख रही है। पहले ऐसा नहीं था। अब ने यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे कैसा हो गया, अभी यहाँ पे बाल ना ऐसे बाहर आता है, जो गंजे लोगों का नहीं होता। तो मैंने ये चीज़ नोटिस कर रहा था मैं, कि मेरे को ना थोड़ा बहुत हेयरलाइन में थोड़ा शिफ्ट लग रहा था। मुझे मेरा दोस्त भी एक बोलता था कि तेरी हेयरलाइन पीछे जा रही है, पर मैं उसको मजाक मजाक में ले लेता कि भाई मेरे ऐसा ही, पहले से मेरी ऐसी है। क्योंकि मैं क्यों इतना ज़्यादा, मेरे को लोग बोलते थे कि भाई तेरे बाल झड़ रहे, तेरी हेयरलाइन पीछे जा रही है, मेरे को लोग बोलते थे। बट मैंने उस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा जेनेटिक हेयर लॉस ही नहीं है, ये मेरा एक नॉर्मल सा हेयर लॉस है जो मेरी डेंगू की वजह से हुआ। बट जेन्युइनली एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट किया, महंगे डॉक्टर को कंसल्ट किया, तब पता चला कि फक, मेरे को जो जेनेटिक हेयर लॉस है, मेरे को जेनेटिक हेयर लॉस है। और उसमें डेंगू ने, टेलीविजन इफ्लूम ने कितना बड़ा रोल प्ले किया वो भी तुमको बताता हूँ। ठीक है, अब जेनेटिक मेरे को हेयर लॉस है। ठीक है, अब वो डॉक्टर के पास मैं जाया करता, लोकल डॉक्टर था, बहुत ज़्यादा लोकल था, इतना कोई महंगा भी नहीं था। ठीक है, एक लोकल डॉक्टर को मैं कंसल्ट करा करता था। एंड जब भी मैं उसको बोलता था कि भाई मेरे बाल आ क्यों नहीं रहे, इतने टाइम से मैं ले रहा हूँ, मुझे हमेशा बोलता था कि आ जाएंगे। एंड ये भी बोलता था कि आपके बाल ना भर चुके हैं, बहुत छोटे छोटे बाल आए हैं, बहुत भर चुके। अरे मेरे, बोलता है कि मेरे को तो दिख रहे हैं बहुत अच्छे बाल आपके, पूरे भर चुके हैं। भाई पता है तुमको कैसे चेक करता था? वो टॉर्च होती है वो यहाँ पे मारता था, और वो ऊपर से देखता था, मतलब खड़े होते हैं ना, मैं ऐसे बैठा हुआ, खड़े होकर ऐसे टॉर्च मार के देखता था, ज़्यादा कुछ देखता भी नहीं था, एकदम डिटेल में ऐसे झुक के भी नहीं देखता था, जस्ट ऊपर ऊपर से देख लेता, बोलते कि बाहर आपके भरे हुए हैं, अब क्या आ जाएगी थोड़े टाइम में बाहर। ये मतलब बार बार मेरे को यही चीज़ बोलता रहता था। एंड मैं भी उसके बातों में आ जाता था, हाँ भाई चलो ये डॉक्टर ने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, भर गए बाल, बहुत बढ़िया। एंड उसने वो जो दिलासा मेरे को दे रहा था, तो उसके चक्कर में मैंने ना इतना कोई एक्शन लिया नहीं, जबकि मुझे दिख रहा था कि भाई मेरे को कोई बाल ही नहीं आ रहे। अरे मैं इधर फ्लैश लाइट ऐसे जूम कर करके, पूरा कैमरा जूम कर करके देख रहा हूँ कि बाल किधर है, भाई एक बाल तक नहीं दिख रहा मुझे।
महीनों महीनों तक मेरे को एक बाल का ग्रोथ तक नहीं दिखा मुझे। अब चलो छोटे बाल आए, बट छोटे बाल 4-5 महीने 6-7 महीने में ग्रो तो होंगे, थोड़े बहुत होंगे ना, वो तो हो ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे भाई। थोड़े बहुत तो अगर ब्लैकिश होंगे ना, चलो मान लो एकदम ही वाइट है, एकदम बेबी है, तो कम से कम वो थोड़ा बहुत तो ब्लैकिश होगा ना, थोड़ी बहुत तो जगह भरेगी। कुछ ही नहीं हो रहा था, नथिंग वॉज हैपनिंग, नॉट एट ऑल, कुछ ही नहीं हो रहा था। एंड मैं जब भी उसको मैं बोलता था कि भाई हेयर लाइन मेरे पीछे जा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो मेरे को बोलता था कि ये ऐसा कुछ नहीं है, आपकी ऐसी हेयर लो आपका ऐसा ही है। तो उसके दिलासे में आके भाई मैं कुछ एक्शन ही नहीं लेता था। एंड 9 महीने 10 महीने पहले जो मेरे बाल थे यहाँ पे, जो अभी तुम ये डेंसिटी मत देखो, अभी मैंने कंघी वंगी मारी इसके लिए, अभी मैं अपने बाल बिगाड़ना नहीं चाहता, ठीक है। ये अभी डेंसिटी है इधर ऑलरेडी, और डेंसिटी नहीं है मतलब ये सिर्फ बाल ऐसे मैंने पीछे पीछे करे, थोड़े सेट करे, इसके लिए दिख रहे तुमको, मैं बाल अपने बिगाड़ने नहीं वाला हूँ अभी, ठीक है। तो ये है, ये मेरी स्टोरी है। 9-10 महीने पहले जो मेरे बाल थे, जो मेरी बालों की क्वांटिटी थी वैसे भी कम थी, बट अब और भी कम हो चुकी है, क्योंकि जब मैं बड़े बाल करता था ना तो मेरी स्कैल्प विजिबल होती थी 9-10 महीने पहले। बट जब मैं छोटे करा लेता था तो इतनी मेरी स्कैल्प वेल्प इतना कोई ज़्यादा विजिबल नहीं होता था, छुप जाती थी, दिखती थी स्कैल्प बट थोड़ी बहुत छुप जाती थी, तो ऐसा लगता नहीं था कि इसको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हुई है। बट अब जब मैंने छोटे बाल करवाए तो बहुत खतरनाक लेवल का हेयर लॉस मुझे दिखा है, बहुत खतरनाक लेवल का, जेन्युइनली दिख जाता है वो चीज़। एंड तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं इतना मेडिकेशंस ले रहा हूँ, इतने महीनों से ले रहा हूँ, बट स्टिल मेरा अभी तक हेयर लॉस स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है। मैं तुमको ये ये एक दवाई तुमको दिख रही है बिकाडेक्सटामाइन, ये पिछले मैं 2-3 महीने से ले रहा हूँ, ठीक है। ये पिछले 2 महीने से मैं लग रहा हूँ, हाँ, मतलब 60 कैप्सूल्स आती है ना, 60 कैप्सूल्स, मतलब ये मेरा तीसरा महीना है इस चीज़ को लेने का। इसमें सब कुछ है, तुम देख सकते हो, विटामिन डी सब कुछ है इसमें, एवरीथिंग इज देयर सर, ठीक है। ये पिछले मैं 3 महीने से ले रहा हूँ। इससे पहले भी मेडिकेशंस ले रहा था, वो डॉक्टर की, नॉर्मल डॉक्टर की मेडिसिन मैं ले ही रहा था कंटिन्यू, ठीक है। उसकी ये बिकम डेक्स्टामाइन, और अभी नया डॉक्टर मैंने किया, उसकी भी बहुत सारी दवाई है, ठीक है। ये देखो, ये दवाई दी है उसने, ये देखो ऐसी दवाई दी है कुछ, फिर ये भी दी है बहुत सारे इसमें, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन D3, बहुत सारी चीज़ें इसमें, ये देखो ये वाला, फिर ये तो वाला तो तुमको मैंने दिखा दिया है। और उसने एक मेरे को वे प्रोटीन नहीं बोलूँगा, एक प्लांट प्रोटीन टाइप मेरे को उसने दिया है हेयर प्रोडक्ट, जिसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे है यहाँ पे, सिर्फ नॉर्मल प्रोटीन नहीं है, ये बहुत सारे विटामिन ये सब कुछ भर दिए हैं। मिनॉक्सिडिल में यूज़ कर रहा हूँ। इतना कुछ मैं लेने के बावजूद भी मेरा हेयर लॉस स्टॉप ही नहीं हो रहा भाई, स्टिल मेरे बाहर गिर रहे। इस केस में तुमको क्या करना चाहिए? जेन्युइनली इस केस में तुमको जाकर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि भाई ये बंद कर, ये दवा ववा देना मेरे को नहीं देना, मेरे को मत दे। एक नॉर्मल से एक मेडिसिन चालू रखते हैं, ठीक है, मेडिसिन नॉर्मल से चालू कर रखते हैं, जैसे बिकाडेक्सटामाइन, ऐसे कोई नॉर्मल से मेडिसिन चालू रखते हैं, जिससे जो मेरी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो गई है वो डेफिशिएंसी फिर से गिर ना जाए, ठीक है। मान लो कि तुम्हारी डेफिशिएंसी थी पहले न्यूट्रिशन को लेकर, बट तुमने मेडिसिन सब लेकर तुमने डेफिशिएंसी पूरी कर ली है। अब डॉक्टर को बोलो कि भाई इससे ये सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो कम्प्लीटली मेडिकेशन स्टॉप मत कर देना, तो डेफिशिएंसी फिर से गिर जाएगी, तो और आपका हेयर लॉस और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी दवाई शुरू कर दो, ठीक है, जिसमें विटामिन D3 सब कुछ हो। एंड साथ साथ उसको बोलो कि भाई ये सब बंद कर, अभी ये सब भंग घोसड़ा बंद करो। एक चलो अब मेन कोर्स पर आते हैं, अब ये सब बंद करते हैं और एक मेन कोर्स पे आते हैं। अब फिनास्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल कुछ लेना शुरू करते हैं, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। एंड मैं अपनी खुद की बात करूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो मेरी डाइट भी अच्छी है, मैं जिम में जाता हूँ, रोज़ वज़न उठाता हूँ, और ऐसा आंडू पांडू वज़न नहीं उठाता, 5-10 किलो हैवी में वज़न उठाता हूँ, ठीक है। स्क्वाट्स पे मैं 120 किलो उठाता हूँ, लेग प्रेस पे मैं 6-7 प्लेट उठाता हूँ, वो भी डीप रेंज में, कोई ऐसा हाफ रेंज में नहीं, स्लो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ उनको दिखा दूंगा मैं वीडियो। चेस्ट में मैं 30 का डंबल पूरा यहाँ तक टच करके मैं उठाता हूँ, एकदम स्लो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। सारी चीज़ें मैं अच्छे से कर रहा हूँ, मेरी डाइट भी ऑन पॉइंट है, 120 ग्राम से भी ज़्यादा प्रोटीन में खा रहा हूँ, ठीक है। कोई बाहर का जंक फूड नहीं खा रहा हूँ, हेल्दी हूँ एकदम, चलने जाता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, विटामिन डी सारे विटामिन कंप्लीट है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब मेरा टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब उससे क्या हो रहा है, मेरे बाल झड़ने और ज़्यादा शुरू हो गए, तुमको पता है। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। DHT बालों के लिए नुकसानदायक होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो 9-10 महीने मेरे जो पहले जो मेरे बाल थे, और अब मेरे बाल इतने कम हो चुके हैं, जबकि मेडिकेशन सब कुछ चल रहा है, सब कुछ न्यूट्रिशन भी ऑन पॉइंट है,
तो बाल क्यों झड़ रहे, बाल नहीं झड़ने चाहिए थे। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से मेरे बाल झड़ने शुरू हुए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिनिस्ट्रेट शुरू कर दूँ, डॉक्टर के कंसल्ट से डॉक्टर को मैं पूछूंगा एक बार, आज संडेज के लिए बंद है, लेकिन मैं फिर भी मैंने मैसेज डाल के रखूँगा कि अब मुझे फिनिस्ट्रेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाल अभी भी झड़ रहे हैं। इतना कुछ लेने के बाद भी, इतना ऑन पॉइंट डाइट, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन सब कुछ ऑन पॉइंट रखने के बाद भी अगर बाल झड़ रहे, भले 4-5 झड़ रहे, जो झड़ रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में गंजा हो जाऊँगा, झड़ रहे, बोलूँगा भाई मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है अभी भी, तो मेरे को मेन कोर्स पे आओ, फिटनेस ट्रेंड मुझे शुरू करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कम्प्लीटली जेनेटिक हेयर लॉस है। अब बात करते हैं कि इसमें डेंगू ने और टेलुजिन एफ्लूम ने कितना बड़ा रोल प्ले करा। देखो, मेरे को ना डेंगू और डेंगू मेरे को हो गया था, ठीक है। डेंगू के बाद कुछ ऐसा कंडीशन बोलते हैं, टेलुजिन एफ्लूम कंडीशन बोलते हैं, जिसमें तुम्हारा स्ट्रेस में आके तुम्हारे बाल झड़ जाते हैं। अब इसमें कैसा हुआ कि मेरा जेनेटिक हेयर लॉस था, ठीक है, मेरा पूरा कंप्लीट जेनेटिक हेयर लॉस था, ठीक है, कंप्लीट जेनेटिक हेयर लॉस था। अब बट उसमें क्या हुआ, इट वॉज माई कंप्लीट जेनेटिक हेयर लॉस। अब क्या हुआ, अब मेरे को डेंगू हो गया, ठीक है। अब जो मेरे को हेयर लॉस होने वाला था 25-30 में जाके, वो मुझे हो गया 18 में। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक टेलुजिन एफ्लूम ने मेरा जेनेटिक हेयर लॉस ट्रिगर कर दिया, इसने ट्रिगर कर दी वो चीज़। तो वो जो चीज़ मेरे को 25-30 में होने वाली थी, वो मेरे को 18 में एकदम से होना शुरू हो गई। अगर अभी देखो, धीरे धीरे अपन गंजे होते, कोई डायरेक्ट एकदम टकला नहीं दिखना शुरू हो जाता, धीरे धीरे गंजे होते, धीरे धीरे बाल कम होते, हेयर लॉस दिखता है। अब जिसकी वजह से तो क्या करते हैं, तो धीरे धीरे अपना हेयर लॉस दिखता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है। अब मुझे वो चीज़ दिखेगी कि भाई मेरा हेयर लॉस हो रहा है, भाई कुछ तो हो रहा है, तो मैं तुरंत ही मेडिकेशन चालू यूज़ करके मैं उस चीज़ को स्टॉप कर देता, तो मेरे आज बाल बहुत सारे बचे होते। बट एकदम से हेयर लॉस हो गया, एकदम से टेलुजिन फ्लेम हो गया, एकदम से उसने ट्रिगर कर दिया मेरा हेयर लॉस, क्योंकि मेरे को जेनेटिक हेयर लॉस था। कि एकदम से मेरे को हेयर लॉस नहीं होता, बट धीरे धीरे करते करते विद द पीरियड, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, मुझे कम्प्लीटली मैं बाल्ड हो जाता। अब जो 25-30 में मैं बाल्ड होने वाला था, वो मैं 18 की एज में बाल्ड होना शुरू हो गया, और अब 20 का हो, अभी भी मैं बाल्ड ही हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि और मेरी बाल्डिंग बढ़ रही है, मेरी हेयरलाइन थोड़ी बहुत पीछे जा रही है, थोड़ा बहुत ही बाल की भी बहुत, ये देखो अभी से दिखना शुरू हुआ है। ये देखो, वो बोला था ना मैंने छुपाया था, ये देखो, ये मेरी अभी कुछ हालत है। तो ये चीज़ मैं तुमको कहना चाह रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो। इस वीडियो को तो कंप्लीट पूरा देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। मैंने गलती कर बैठी, मैं एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल से डॉक्टर के पास जाते रहा, एक बहुत बहुत नॉर्मल डॉक्टर के को मैंने कंसल्ट करा, और उसने मुझे कैसा झूठा दिलासा दिया, एंड मेरा हेयर लॉस और ज़्यादा बढ़ते गया। तो इसके लिए कह रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो, महंगा पड़ेगा, बट कम से कम ट्रूथ तो सुनने को मिलेगा, कम से कम झूठा दिलासा तो नहीं मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है।